निश्चित ही यह आयोजन स्वर्णिम भारत की सशक्त नींव रखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। NHAI के प्रोजेक्ट का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण हम एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन से करने जा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम विभिन्न सड़क परियोजनाओं का निर्माण, उनका व्यापक दृष्टिकोण, विकासवादी अवधारणा के साथ राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का उचित तालमेल दर्शाते हुए प्रगति पथ की झलकियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं ऑडियो विजुअल फिल्म के माध्यम से। मंदिरों का शहर, सिंहस्थ नगरी उज्जैन, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान कर महाकाल बाबा के समक्ष नतमस्तक होने आते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए 5,722 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 534 किलोमीटर लंबी 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं NH 752D उज्जैन से देवास 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य, जिसकी पूर्ण हो जाने से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर आदि शहरों से भक्तों के लिए आवागमन सुगम होगा। NH 552G उज्जैन से झालावाड़ मार्ग के चौड़ीकरण से उज्जैन से राजस्थान बॉर्डर की दूरी 4 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। NH 752D उज्जैन से गरोठ 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से उज्जैन से गरोठ की दूरी 5.5 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। साथ ही गरोठ से 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी प्रदान होगी। NH 752D पर उज्जैन से बदनावर 4 लेन चौड़ीकरण से उज्जैन से धार एवं झाबुआ के बीच आवागमन सुगम एवं सरल होगा। साथ ही बदनावर से भी 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित होगा। NH 752B जीरापुर से सुसनेर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य तथा CIRF के अंतर्गत 108 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों का चौड़ीकरण कार्य भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से उज्जैन तथा देवास के औद्योगिक उत्पादों की चौतरफा पहुंच आसान होगी। रोजगार बढ़ने के साथ ही संपूर्ण मालवा निर्माण क्षेत्र का विकास होगा। उज्जैन जिले में कृषि मंडियों के बीच आवागमन आसान होने से किसानों को फायदा होगा। ईंधन की बचत होगी, यातायात में तेजी आएगी, सिंहस्थ नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से खुशहाली और तरक्की का नया मध्य प्रदेश एवं नए भारत का निर्माण होगा। ये जो काम होने वाले हैं उसके बारे में मैं चर्चा करके अपना समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी घोषणा है कि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। उज्जैन से झालावाड़ रोड जो है उसके बारे में मांग की है, और इसलिए मैं उज्जैन से ये झालावाड़ रोड को उज्जैन से 50 किलोमीटर 4 लेन कर दूंगा, ऐसा जाहिर कर देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाद में जावरा और उज्जैन पर स्टेट हाईवे है, वहाँ एक BOT टोल है। वो जो पुरानी दिक्कतें हैं उसमें जो कुछ लायबिलिटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की सरकार सेटल करने की जिम्मेदारी ले ले, उसको टर्मिनेट करके मुझे दे दीजिए, मैं पूरा अच्छा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। आज विशेष रूप से 5,722 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हो रहे हैं, और उससे उज्जैन से गरोठ जो ग्रीनफील्ड हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसको उज्जैन से कनेक्टिविटी मिल रही है। हमने दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने का तय किया है। अभी हमने दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, ऐसे रोड हम बना रहे हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में कम हम 10-12 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहे हैं। मैं बीच में हाईवे देखने के लिए आया था और मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ाकर मैंने हाईवे को टेस्ट किया था। बहुत अच्छा हाईवे हुआ है। और ये हाईवे जो है, ये इसको उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई ये साधारण 7-8 घंटे में हो जाएगा और उज्जैन से दिल्ली जो है वो 6 घंटे में हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कारण उज्जैन के विकास के लिए काफ़ी बड़े प्रमाण में इंडस्ट्री और बाकी बातों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर कोई सरकारी ज़मीन होगी तो आप अगर वो देंगे तो हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में सब्जियां बहुत होती है और अभी IQF नाम की टेक्नोलॉजी आई है जिसमें साल भर सब्जी ताजगी रहती है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ज़मीन देने के लिए तैयार है तो यहाँ हम लोग निश्चित रूप से प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन के गोडाउन्स, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ के प्रगति और विकास के लिए बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें अगर कोई उज्जैन के आसपास मिलती है तो ज़रूर हम इस काम को करेंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1 लाख करोड़ का है और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं और 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी, इसी साल में हम दिसंबर के अंदर उसी के पहले ही ये आपका सेक्शन इनॉग्रेशन करके ओपन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, 95 बन गए हैं और 55 पुलों का काम अगस्त 22 तक पूरा हो जाएगा और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा, बरहानपुर होकर, जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है, जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और मैं मानता हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे, पर बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है, हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स
एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है। मुझे बहुत खुशी है कि ये हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। आपने आज 71 आरओबी के बारे में कहा है, तुरंत आपके ऑफिस से इसका डिटेल प्रस्ताव करके मुझे भेज दीजिए। अगर ये भेज देंगे तो मैं मंजूर करके नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके भी भूमि पूजन शुरू कर देंगे।